सीधे लिए चलते हैं अपने दर्शकों को बारामती, जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र की सीट की बात की जाए तो आपको बता दें कि 48 लोकसभा सीट में से 11 पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही आपको दिखाना चाहेंगे और खास तौर पर बारामती की, वैसे महाराष्ट्र की जो सभी सीटें हैं उस पर सबकी निगाहें, लेकिन खास तौर पर बारामती में जो बेटी बनाम बहू की टक्कर है उस पर सबकी निगाहें रहने वाली है। एक तरफ सुप्रिया सुले हैं जो लगातार 3 टर्म से अगर देखा जाए तो सांसद बनी हुई है, वही दूसरी तरफ अजित पवार धड़ा जो है, अजित पवार की पत्नी जो है सुनेत्रा पवार, वो भी चुनावी अखाड़े में इस समय ये जो 2024 लोकसभा चुनाव है उसके लिए खड़ी है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक का। अगर अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ गए तो अभिषेक, आपसे सवाल करना चाहूंगी मैं। यहां पर बारामती सीट बेहद खास है अभिषेक, और सबकी निगाहें इस वक्त बहू बनाम बेटी का जो रण है वो देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। जो लोग पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं अभिषेक, मैं चाहूंगी कि आप उनसे भी बात करें कि उनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, उनका मूड मीटर क्या कहता है, क्या चीजें हैं जिसे लेकर आज वो पोलिंग बूथ पर अपना वोट कास्ट करने बारामती की जो जनता है वो पहुंच रही है। अभिषेक जी, पहले तो मैं बता दूं, इस वक्त आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। इस वक्त हम काटेवाड़ी गांव में हैं। ये एक प्राथमिक शाला है, प्राथमिक स्कूल है, जहाँ पर अजीत पवार अपने पूरे परिवार के साथ वोट करने पहुंचे हैं। सुनेत्रा पवार जो कि कैंडिडेट है महायुति की, वो खुद अभी वोट करने पहुंची है। साथ ही साथ पार्थ पवार और जय पवार जो उनके बेटे हैं वो भी यहाँ पर वोट करने पहुंचे हैं, और उनकी माताजी भी उनके साथ में है। एक हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी है बारामती। ठीक 7 बजे वोटिंग चालू हो गई है और अजीत पवार यहाँ से वोटिंग करते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, और उनके साथ महायुति की कैंडिडेट सुनेत्रा पवार भी यहाँ पर पहुंची है अपना अहम वोट डालने के लिए। जिस तरीके से आपने भी बताया, बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है ये। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत की नज़र इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे है, क्योंकि ये पवार फैमिली का गढ़ माना जाता था। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल इक्वेशन महाराष्ट्र के बदले है, रीजनल पार्टी एनसीपी में स्प्लिट होने के बाद कहीं न कहीं 40 विधायक जो अजीत पवार के साथ जाते हैं, और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनकर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एक तरीके से हम देख रहे हैं किस तरीके से राजनीति महाराष्ट्र की बदली है। और वहीं बारामती में पवार वर्सेस पवार देखने मिल रहा है। एक तरफ सुनेत्रा पवार है जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, उप मुख्यमंत्री की पत्नी है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले अपना चौथी बार, 3 टाइम से वो सांसद है बारामती से, चौथी बार वो फिर चुनाव रण में है। और ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बारामती की जनता सिर्फ और सिर्फ पवार को वोट करती थी। वन साइड वोटिंग होता था। 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, जब मोदी जी की लहर थी, उस समय भी सुप्रिया सुले ने 14 और 19 दोनों समय यहाँ पर बारामती में जीत कर आए थे। लेकिन इस बार पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हुआ है, और जो अजीत पवार जो पूरे इलेक्शन को मैनेज करते थे सुप्रिया सुले के, वही उनके विरुद्ध में खड़े हैं, और एक तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है, सुनेत्रा पवार हो या फिर सुप्रिया सुले हो, और इस तरीके से यहाँ का समीकरण बदला है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है कि जो बारामती के लोग हैं जो पवार को वोट करते थे, अब उनको एक बड़ा चैलेंज है कि वो किसे वोट करेंगे, सुनेत्रा पवार या सुप्रिया सुले। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा महाराष्ट्र की राजनीति। अभिषेक, सवाल भी यही उठता है क्योंकि जो बारामती की जनता है अभिषेक, निश्चित तौर पर वो कंफ्यूजन मोड में है कि पहले वो पवार फैमिली को अपना वोट देती थी, पूरे बहुमत के साथ बारामती के जो लोग हैं वो पवार फैमिली के साथ जाते थे। लेकिन इस बार पवार फैमिली में ही अगर देखा जाए तो 2 धड़ा हो चुका है, तो यहाँ पब्लिक भी कंफ्यूज होगी। जाहिर तौर पर यही एक चीज़ है कि हमने लोगों से भी बात की तो कहते हैं कि हम पवार साहब के साथ हैं, सीनियर पवार के साथ। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे साथ देखिए अजीत पवार खुद अभी वोट कास्ट करके आए हैं। कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके मन में है, और किस तरीके से
परिवार के साथ उन्होंने वोट दिया है। आप देख सकते हैं हमारे साथ अजीत पवार जुड़ रहे हैं, मीडिया से बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, मैं चाहूंगी कि आप अजीत पवार से बातचीत का सिलसिला शुरू करें। इस वक्त मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी जी जी तो बिल्कुल अजित पवार इस वक्त फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। अपना वोट कास्ट किया उन्होंने। उनकी पत्नी इस बार चुनावी रण में है, आपको बता दें, बारामती से। और यही दूसरी तरफ टीवी स्क्रीन पे आपकी जो तस्वीरें हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। आज इनकी किस्मत का भी फैसला होगा। और साथ ही साथ अब से कुछ देर में आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अपना वोट कास्ट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि आज वो भी अपना वोट देने के लिए पहुंचेंगे। उनके काफिले की तस्वीरें हमने अब से थोड़ी देर पहले आपको दिखाई। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें आपको बता दें, एक महाराष्ट्र के बारामती से है, जहां पर आपको बता दें पवार वर्सेस पवार, यानी बहू बनाम बेटी का जो रण है, चुनावी रण, आज वो देखने को मिल रहा है। सुप्रिया सुले जो 3 बार से मौजूदा सांसद हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें अजित पवार की जो पत्नी है सुनेत्रा पवार, वो चुनावी अखाड़े में इस वक्त है। तस्वीरें साफ तौर पर बारामती से आपको दिखा रहे हैं। अजित पवार जो है अपनी फैमिली के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तो बारामती की जनता कंफ्यूजन मोड में जरूर होगी, क्योंकि अब से पहले वो बारामती से जब भी किसी को जिताते थे तो पवार परिवार के हक में उनका वोट जाता था। लेकिन अब की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है, क्योंकि पवार परिवार में ही दो धड़ा हो चुका है। तो निश्चित तौर पर बारामती की जो जनता है वो कंफ्यूजन मोड में होगी कि आखिर वो अजित पवार के ग्रुप में जाएं या फिर शरद पवार के ग्रुप में जाएं। तो वोट डालने की ये जो जद्दोजहद है, आपको बता दें बारामती की जनता जरूर जो है कि इस वक्त उसके दिलो दिमाग में चल रहा होगा। बहरहाल ये तस्वीरें आपको बता दें, और तमाम हमारे जो सहयोगी हैं अब से कुछ ही देर में दूसरे राज्यों से भी जुड़ेंगे। ये तस्वीर सामने आई है बारामती से, आपको बता दें अजित पवार अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं।